हेलो बच्चों, आज का विषय है गृहशील कक्षा 6 पाठ 7 सिलाई कला। तो इस पाठ का हम प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। तो चलिए लिखना शुरू कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में सत्य के सामने सही तथा असत्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो क का देखिए, शरीर के विभिन्न भागों के नाप लेने की 2 विधियां हैं, तो यह सही है। ख का देखिए, झबला बड़े बच्चों को पहनाने का ढीला वस्त्र है, नहीं, यह छोटे बच्चों का पहनाने का ढीला वस्त्र है, तो इसलिए इसको गलत किया गया है। ग का देखिए, बखिया के टाके हाथ से भी डाले जाते हैं, तो यह सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क का देखिए, शरीर के विभिन्न भागों के नाप लेने की विधियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, सिलाई करने के लिए विभिन्न भागों की नाप लेने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष नाप और दूसरा है वक्ष या सीट की नाप से नाप निकालना। अब देखिए बच्चों, दूसरा का ख, सिलाई में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर है, सिलाई करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है वह निम्नवत है: कैंची, फीता, इंची टेप, अंगुलिस्ताना, खड़िया अथवा मिल्टन चाक, मशीन की सुई व हाथ की सुइयाँ, धागा, स्केल, सिलाई मशीन, बॉस पेपर अथवा अखबार, गुनिया, प्रेस आदि। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न। सिलाई कला का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है, किसी कपड़े को नाप के अनुसार काटकर उसे सुई धागे द्वारा हाथ अथवा मशीन से जोड़ना ही सिलाई कला है। देखिए तीसरा का ख, सिलाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर है, घर में कभी भी सिलाई का काम निकल आता है, जैसे वस्त्र का कहीं से कट जाना, सिलाई खुल जाना, चूहों द्वारा काटा जाना आदि। ऐसे कपड़ों को ठीक करने के लिए सिलाई की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। काज बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर है, जिस कपड़े में काज बनाना हो उस कपड़े में आवश्यकता अनुसार उचित स्थान पर कैंची से कपड़ा मोड़कर बटन के हिसाब से काटते हैं। काटने के बाद उस स्थान से थोड़ी दूर पर सबसे पहले किनारे किनारे कच्चा कर लेते हैं। काज बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एक किनारा गोल और दूसरा नोकदार हो। काज भरने के लिए सुई में दोहरा धागा डालकर कच्ची की गई लाइन से थोड़ी सुई निकालकर धागे को सुई की नोक के आगे से घुमाकर पूरी सुई निकाल लेंगे। अब देखिए चौथा का ख, पैबंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, पैबंद कई प्रकार के होते हैं, गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि।